हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम 23 जुलाई 2022 को होने वाली परीक्षा के सेट डी की ईवीएस के आंसर की बना रहे हैं। इससे पहले हमने साइकोलॉजी की और मैथमेटिक्स की सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहां से मिला के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊँगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे डिटेल्ड विश्लेषण में नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपको केवल आंसर चाहिए जिससे आप अपना स्कोर पता कर सकें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रबी की फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पर रबी की फसल का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, अलसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मूल्यांकन का जो उद्देश्य होगा वो होगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता है? तो ये प्राचीन काल में जिस मीडियम से संचार होता था, कम्युनिकेशन होता था, वो है हरकारे यानी कि मैसेंजर्स के द्वारा होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 यानी कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा टेलीविज़न, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा यानी फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो फूलडोल का मेला लगता है शाहपुरा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो है बी, यानी कि नानी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह यहाँ पे बुध होगा। ऑप्शन नंबर सी 128 का सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, यानी कि ये दिखाता है पैदल पार रथ को यहाँ पे दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 हमारी राष्ट्रीय पंचांग है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो राष्ट्रीय शक होता है हिंदी में, मतलब हिंदी महीनों में हम इसके हिसाब से पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया है राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? तो यहाँ पे लाचा गुजरी की प्रार्थना से जो संबंध है वो है गोगा जी से इनका संबंध है, उनकी प्रार्थना से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए 131 का सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें पूछा गया है सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो यहाँ पे जो सही समूह होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि साइकिल, कार और उसके बाद जेट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या जो कम होती है वो होती है डेंगू में, यानी 133 का डी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर यहाँ पे कहा जाता है भीलवाड़ा को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 134 का। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। सोनार दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो सोनार दुर्ग जो है ये है जैसलमेर में, यानी 135 का बी 135 का ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पे पूछा गया है राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य प्राणी संरक्षण उसके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो ये बन गया है
बिश्नोई समाज का बिश्नोई समुदाय का यहाँ पे बन गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 136 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है महावीर जयंती, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, और इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है, तो ये यहाँ पे कुल है, कुल जल संग्रहण की ये पुरानी संकल्पना है, इसका नाम क्या है, कुल है, तो 138 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 139 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है कि मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, तो यहाँ पे पूछा गया है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ हमेशा क्या है, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141, और इसमें पूछा गया है सूर्य नगरी किसका नाम है, सूर्य नगरी जो बोलते हैं ये बोलते हैं जोधपुर को, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 में यहाँ पे सही मिलान करना है, सुमेलित करना है, तो यहाँ पे जो मिलान सही होगा वो होगा, यानी कि इंसुलिन। अगर सबसे पहले हम देखें इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा स्तर का क्या करता है, नियमन करता है, यानी शर्करा को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये नर में होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये मादा में होता है। तो और वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, अंगों में वृद्धि से प्रेरित, यानी कि ये हो जाएगा आपका पहले का बी, दूसरे का जो हो जाएगा ये डी, दूसरे का डी, तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे ए, और चौथे का हो जाएगा यहाँ पे सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी ए सी, बी डी ए सी। तो देखते हैं बी डी ए सी, बी डी ए सी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है, तो ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जयंती पर दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144, और इसमें पूछा गया है पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण होता है, तो सांस लेने में जब पर्वतारोहण जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो उस समय जो सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कम वायुदाब, इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 144 का यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण के अजैविक घटक, तो अजैविक घटक यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे पादप, जंतु और जीवाणु ये तो हमारे जैविक घटक हो जाएंगे, तो वायु यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 145 का सही होगा, वायु अजैविक घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर जो यहाँ पे सही होगा वो होगा रेशम कीट का भोजन कौन सा होता है, तो रेशम कीट जो है शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, रेशम कीट का भोजन क्या होता है, शहतूत की पत्तियाँ, तो 146 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, और इसमें पूछा गया है 147 में तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो इसमें जो एल्कलॉइड पाया जाता है वो है निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी 147 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, इसमें पूछा गया है रेबीज रोग का कारक होता है, तो रेबीज जो होता है ये वायरस से होता है, तो 148 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। और 139 क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, तो
जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो जंतु से जो प्राप्त रेशे हैं वो हैं सिल्क और वूल यानी कि रेशम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का, और ये देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो मानवीय स्रोत पूछा है, मानवीय स्रोत नहीं है, तो मानवीय स्रोत इसमें कौन सा नहीं है? तो ये मानवीय स्रोत है, ये भी मानवीय स्रोत, बाह्य जल, औद्योगिक बहिस्राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि ह्यूमस पदार्थ, ये मानवीय स्रोत नहीं होकर के पर्यावरणीय स्रोत है। कौन सा है? पर्यावरणीय स्रोत है। ठीक है, ये पर्यावरणीय स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों ये जो है ईवीएस के पूरे क्वेश्चंस जिनमें एकदम सटीक, प्रत्येक क्वेश्चन सटीकता से आपको बताया गया है। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये एकदम सही हैं और पूरे फुली वेरीफाइड हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।